नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की। पॉलिटिकल इकोनॉमी की ये मेरी पहली वीडियो है और इसमें पंजाब की पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की जाएगी। तो समझते हैं कि पंजाब ने किस तरीके से अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया और किस तरीके से पहले वो पूरा जो है प्रॉस्पेरिटी की तरफ चला और उसके बाद उसका क्राइसिस क्यों शुरू हुआ। तो उस सब की बात हम आज करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मटीरियल ज़्यादा है, बट आई फील कि जब आप इसे देखना शुरू करेंगे तो ये आपके जो पर्पस है आपका वो सॉल्व करेगी। तो विद दैट होप स्टार्ट। ग्लोरी की बात कर लेते हैं कि पंजाब की ग्लोरी, पंजाब को सारे जानते हैं दुनिया में। पंजाब एक फेमस स्टेट है। पंजाब इज़ नोन फॉर इट्स अग्रेरियन डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर का जिस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट हुआ, यहाँ के लोग जिस तरीके से जोशीले हैं, मेहनती हैं, तो उसके लिए पंजाब जाना जाता है। पंजाब का एरिया इंडिया का सिर्फ 1.53% है, जबकि पॉपुलेशन यहाँ 2.29% है पूरे इंडिया की, ये करीब 3 करोड़ के आसपास है। और यहाँ नेट एरिया सोन जो है वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 82.2%। यहाँ नेट एरिया सोन का मतलब है कि यहाँ पर ज़मीन के अधिकतर हिस्से में सारे साल खेती की जाती है, यानी 82% एरिया जो है वो कल्टीवेशन के अंडर आता है, यानी पर इंच एक इंच जो है वो पंजाब ने इस्तेमाल की हुई है। इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाब ने महारत हासिल की हुई है। 98.7% जो है एरिया इरिगेटेड है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है एक फसल से ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट सारी लैंड पर एक फसल से ज़्यादा फसलें ली जाती है, दैट इज़ वाई इट इज़ 190। और पॉपुलेशन जो पॉवर्टी के अंडर है वो सिर्फ 5.59% है, जो कि कंपैरेटिवली बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। 100% रोड कनेक्टिविटी जो है वो पंजाब ने बहुत पहले हासिल कर ली थी। रादर इट इज़ वन ऑफ द स्टेट जिसने ये अर्लीस्ट लेवल पे हासिल की थी रोड कनेक्टिविटी भी। इवन इलेक्ट्रीफाइड हैं सारे इसके विलेजेस जो हैं, कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड हैं। वीट प्रोडक्शन में इसका सेकंड हाईएस्ट है पूरी कंट्री के अंदर। आप देखिए सिर्फ 1.53% एरिया के साथ वो जो है देश का सेकंड हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसर है। ये एक बड़े गर्व की बात है। That is why Punjab is called food basket of India. 9th रैंक इसका HDI में है। ह्यूमन डेवलपमेंट में भी ये कोई बात पीछे नहीं है, रादर 9th रैंक होल्ड करता है। तो ये सब कहा जाता है। यहाँ तक कि देखिए 91-92 में ये स्टेट जो है इंडिया का फर्स्ट नंबर स्टेट था पर कैपिटा इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया वॉज पंजाब। तो अब इतना सब कुछ होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये लैंडलॉक्ड स्टेट जो है वो पतन की तरफ या क्राइसिस की तरफ जाने लगा। तो आज हम इस गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहला कारण जो समझ में आता है वो है इसकी एग्रीकल्चर पे ओवर डिपेंडेंस। कोई भी इकोनॉमी जब ग्रोथ मॉडल्स में हम लोग पढ़ते हैं कि आमतौर पर जो एक कॉमन ट्रेंड है कि शुरुआती स्टेजेस, डेवलपमेंट की स्टेजेस में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस ज़्यादा होती है, पर धीरे धीरे इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होती है और इंडस्ट्री पे डिपेंडेंस बढ़ती है और उसके बाद जो है सर्विस सेक्टर की बढ़नी चाहिए। लेकिन पंजाब के केस में शुरुआत एग्रीकल्चर से हुई और अभी तक भी एग्रीकल्चर जो है वो प्रोमिनेंट एरिया है, खास तौर पे इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसी वजह से डाइवर्सिफिकेशन ना होने की वजह से जो है पंजाब एग्रीकल्चर जो है अब डिके की तरफ या डाउनफॉल की तरफ आ रहा है, क्योंकि एक ही सेक्टर है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ रेट जो है वो लगातार 66 में एक बार हाईएस्ट पे गई थी, 70s 80s में उसका इम्पैक्ट देखने को मिला, 90s से लेकर अब तक 90s में ये स्टेगनेंट हुई, 90s 2000 में स्टेगनेंट हुई और उसके बाद जो है लगातार ये कम होती गई। तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो उसका मेन स्टे है और वो भी वीक होता गया। तो इकोनॉमी
क्राइसिस की तरफ मूव की। देन बाकी लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो रेस्ट ऑफ द कंट्री यानी कि सेंटर का कंट्रीब्यूशन ये था कि पंजाब को फूड बाउल बनाने की, या फूड बास्केट कहा जाता है प्राउडली, तो ये चीज़ अच्छी भी बहुत है कि एक छोटे से एरिया ने पूरे देश को फूड सफिशिएंट बना दिया, भरपेट खाने को दिया। लेकिन इस प्रोसेस में आप ये देखिए, डेटा बता रहा है कि पंजाब पर कितनी डिपेंडेंसी थी आज इंडिया की, कि सेंट्रल पूल में 60% वीट और 40% राइस जो है वो पंजाब से जाया करता था। लेकिन आज जो है ये सिचुएशन, ये फिगर्स जो है करीब अप्रॉक्सीमेटली 50% पे आ गए हैं। तो यानी पंजाब की एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस है, लेकिन एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है वो कम होता जा रहा है, तो वो एक चिंता का विषय है। और इस प्रोसेस में, इस इंटेंसिव कल्टीवेशन की प्रोसेस में पंजाब ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का भी बहुत नुकसान कर लिया, और एक्चुअल में वो नुकसान जो है वो परमानेंट नुकसान होता है। वाटर टेबल यानी जमीन के नीचे का पानी जो है वो करीब 84% लैंड पर जमीन के नीचे का पानी इतना नीचे है, 30 मीटर से भी नीचे है, जो कि आइडियली 4 से 10 मीटर की जो है डीप डेप्थ पे होना चाहिए। तो ये जो है बैरन बना रहा है या बंजर बना रहा है ज़मीन को। उसके अलावा जो ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स है या पेस्टिसाइड्स है, उसकी वजह से भी जो लैंड है वो, उसकी फर्टिलिटी है जो वो नुकसान होता जा रहा है। उसको कहा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फॉर्म में पंजाब को एक वर्ल्ड कैपिटलिज्म का या वर्ल्ड इंपीरियलिज्म का शिकार बना। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद पहले तो होता था कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करके उसको हथिया लेता था, लेकिन अब वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या होता है, मार्केट को कैप्चर किया जाता है। तो पंजाब को एक मार्केट की तरह इस्तेमाल किया गया। किस चीज़ का मार्केट? पेस्टिसाइड का मार्केट, सीड्स का मार्केट या फर्टिलाइजर्स के मार्केट की तरह उसको इस्तेमाल किया गया। कैपिटलिज्म के थ्रू जो है वो पंजाब को नुकसान पहुंचाया गया। ठीक है। देन कम्स कि लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पंजाब में वो किस तरीके का? स्क्यूड है। स्क्यूड यानी बेतरतीब है, और उसकी वजह से डिसआर्टिकुलेटेड क्लास स्ट्रक्चर, कि पंजाब में दो हिस्से हो गए। एक तरफ बड़े किसान हैं, थोड़े से बड़े किसान, रिच क्लास हो गई, और एक तरफ छोटे किसान और गरीब किसान। ठीक है। तो आप देखें 65% डेटा बताता है कि 65% से ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स जो हैं पंजाब में वो 3.7 या करीब 3 हेक्टेयर लैंड, 3 हेक्टेयर से भी छोटी लैंड है, यानी कि बहुत छोटे आकार के खेत हैं। तो उन जो खेतों के अंदर यदि आप कैपिटलाइजेशन या मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे प्रोडक्शन नहीं, रादर क्या बढ़ता है? कर्जग्रस्तता, इंडेप्टेडनेस की कॉस्ट बहुत बढ़ती है। कॉस्ट बढ़ने से क्या होता है? लोन इजीली मिल रहे हैं, कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लोन लेते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या है कि इससे किसान जो है कर्ज के बोझ के तले दबा, और उसी वजह से सुसाइड्स जैसे अटेम्प्ट जो है वो के लिए पंजाब जाने लगा। और ये ओवर कैपिटलाइजेशन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये इससे एक और नुकसान क्या होता है कि रिच किसान जो है और रिच होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो लार्ज स्केल की इकोनॉमीज ले सकता है, इसलिए वो रिच होता जाता है। और छोटा किसान वो ट्रैक्टर भी खरीद लेता है, थ्रेशर भी खरीद लेता है, क्योंकि उसको फाइनेंस की सुविधा है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है। तो ये अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाता है। देन अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। पंजाब का यदि डेटा देखें तो 2012-11 का डेटा बताता है कि 4% एरिया जो पंजाब का है वहाँ पर वो अर्बन एरिया है। अर्बन यानी पंजाब कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि गांव में बसता है, क्योंकि 96% जो एरिया है रूरल एरिया है। 4% लैंड पर 38% पॉपुलेशन का प्रेशर पड़ता जा रहा है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है और बहुत तेजी से बढ़ा है। ठीक है। तो उससे क्या है कि बहुत सारी और नई तरह की प्रॉब्लम, चाहे वो ट्रैफिक की हो, चाहे वो रहने की हो, चाहे वो पानी की हो, सीवरेज की हो, तो नई तरह की प्रॉब्लम्स जो है उससे पंजाब दो चार हो रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पंजाब में प्रॉब्लम रही, स्टेगनेंसी रही। आप देखिए ये 80 से लेके 20-21 तक
40 सालों के अंदर पंजाब में सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मात्र 5% के करीब बढ़ा, जो कि बहुत इनसफिशिएंट है, क्योंकि पंजाब के लोगों को नौकरी कौन देगा, है ना। ग्रोथ का कोई सेक्टर तो बनना चाहिए था। एग्रीकल्चर तो धीरे धीरे डाउन आने लगी, तो इंडस्ट्री का जो रोल था वो इंडस्ट्रियलिस्ट या पॉलिटिशियन या कोई भी नहीं निभा पाया, तो जिसकी वजह से पंजाब का ये डिसआर्टिकुलेटेड और डिस्टोर्टेड डेवलपमेंट हो रहा है। और इन सब के पीछे जो एक रीज़न है, बड़ा रीज़न है, वो है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल रीजंस देखिए कि पंजाब में आमतौर पर क्या होता है, जब किसान बड़े लेवल का काम करने लगता है तो वो इंडस्ट्री खोलता है। एग्रो इंडस्ट्रीज खोली जा सकती हैं पंजाब में, जितनी चाहे हैं भी, पर वो इनसफिशिएंट है, कम है। तो लेकिन यहाँ क्या होता है कि बड़ा किसान क्या बन जाता है, पॉलिटिक्स में आ जाता है, पॉलिटिशियन बन जाता है। तो जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो सारे के सारे बेसिकली किसान ही रहे हैं। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में एक नक्सस, एक गठजोड़ है, और उसका नुकसान ये होता है कि पॉलिसीज इस तरह की बनती है जो इन बड़े किसानों का फ़ायदा कर देती है और छोटे किसान उतना फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो कुल मिला के ये नक्सस जो है वो नुकसानदेह रहता है। इससे फाइनेंशियल हेल्थ जो है इकोनॉमी की वो भी ख़राब होती है। पॉलिटिक्स रीजनल रही कि यहाँ पे एक बड़ी पार्टी जो रही वो रीजनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी काफ़ी सालों तक शुरुआती, तो इसलिए सेंटर से दूर रहा। फिर एक बड़ा रीज़न ये रहा कि हमेशा ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बनती रही, या जो है रूलिंग पार्टी, जो सेंटर में जो रूलिंग पार्टी होती है और जो स्टेट में रूलिंग पार्टी है, उनकी आपस में कभी बहुत नहीं बनी, ठीक है। और इस वजह से पंजाब को कोई अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छी इंडस्ट्री या अच्छी ग्रांट जो है उससे पंजाब वंचित ही रहा। एक जो सारी इंडिया की एक समस्या है, रादर वर्ल्ड की ही है, पॉपुलिज्म मतलब लोक लुभावन पॉलिसी, लोगों को, या सीधा सीधा कहूँ तो वोटर्स को खुश करने की राजनीति। तो जब सारा काम वोटर्स को खुश करने के लिए किया जाता है तो डेवलपमेंट वो जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म गेम्स होते हैं। तो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ जो है वो चलाई जाती हैं। यदि किसानों को बिजली पानी की सुविधा देने की बजाय, वो फ्री देने की बजाय, या आम लोगों को बिजली पानी फ्री देने की बजाय यदि पराली का कुछ किया होता तो शायद एनवायरनमेंट का फ़ायदा होता। लेकिन होता क्या है कि हमें ये देखना है कि डायरेक्ट बेनिफिट देंगे, डायरेक्ट वोट मिलेगा, तो एनवायरनमेंट के लिए कोई वोट नहीं देता। तो इस वजह से जो है कारण ये है कि पंजाब का नुकसान का एक कारण रहा ये लोक लुभावन पॉलिसीज। और उसके अलावा बात करें तो पॉलिटिकली क्रिएटेड टेंशंस, जो पुरानी ब्लू स्टार की कह दें, ऑपरेशन ब्लू स्टार है या अकाल तख्त है, तो ये सारे जो कारण रहे जिसके स्कार्स, जिसके दाग आज भी, या जिसका नुकसान जो है आज भी जो है वो पंजाब उससे उबर नहीं पाया है। तो वो सारा, ये सारे के सारे रीजंस रहे जिसकी वजह से पंजाब इकोनॉमिक क्राइसिस में रही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सजेशंस की कि किस तरीके से इकोनॉमी को उबारने के लिए क्या थिंकर्स या फिलोसोफर्स या जर्नलिस्ट क्या कहते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी को ठीक किया जा सकता है, राइट पाथ पे लेके आया जाया जा सकता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली आप ज़रूर उस वीडियो तक भी पहुंचेंगे। यदि ये वीडियो आपने एंड तक देखा है तो एक थम्स अप दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।